हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमालयन विजडम अकेडमी, जिसमें आज हमारा थर्ड पार्ट है लूसेंट का, संपूर्ण लूसेंट का थर्ड पार्ट, जिसमें इससे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में बातें की और इतिहास के बारे में की हम बातें की, ठीक है। वैदिक साहित्य की बातें की। आज हमारा बौद्ध सभाओं से हम शुरू करेंगे यहाँ से कि बौद्ध सभाएँ कब कब हुई, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे फैला और किसके शासनकाल में हुई, ये हम पढ़ेंगे। और यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो संपूर्ण लूसेंट की, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब कर दें ताकि, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन, और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बहुत अच्छी जानकारियां हम आपसे साझा कर रहे हैं इस लूसेंट, संपूर्ण लूसेंट वीडियो के माध्यम से। तो इसमें आज है बौद्ध सभाएँ। इसमें दे रखा है सभा, ठीक है, दे रखा है सभा, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। तो इसमें प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी, और अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। दूसरी हुई थी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, कहाँ, वैशाली में हुई थी, और सबाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। अगली तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में हुई थी, और मोगलिपुत्र के अध्यक्ष थे इसके मोगलिपुत्र तिस्स, और जो अशोक थे, अशोक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। अगला है चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और कुंडलवन में हुई थी, और वसुमित्र या अश्वघोष जो थे इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध संगतियाँ क्यों हुई थी? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संगतियाँ हुई थी, मतलब मीटिंग हुई थी इनकी, ठीक है। और बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों, हीनयान और महायान में बंट गया, ठीक है। किस में बढ़ गया? दो भागों में बढ़ गया। किसी भी चीज़ में जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो जैसे कई पार्टियां बड़ी हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टियां, वो दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही दो भागों में बढ़ गया चौथी बौद्ध संगति के बाद। क्वेश्चन आएगा कौन सी संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, और दो भागों के नाम क्या थे? पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। पहला हीनयान और महायान, ठीक है। तो दो भागों में बढ़ गए थे, वो था हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। बोला, दूसरों के कल्याण में प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। निर्वाण मतलब अंतिम जो मर जाना, मतलब डेथ। हीनयान का आदर्श स्वार्थ अहर्थ पद को प्राप्त करना है। हीनयान का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? अहर्थ पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्थ कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से, जैसे साधु लोग साधना करते हैं और उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है, लास्ट मतलब उनकी स्वर्गवास हो जाता है, तो उसे ही अहर्थ कहा जाता है। अहर्थ पद पाना मतलब ऐसी तपस्या करना कि जिससे आदमी को स्वर्ग मिल जाए। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। धार्मिक जुलूस का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? बौद्ध धर्म द्वारा किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा सबसे पवित्र त्यौहार क्या है बुद्धों का? बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा। इसका महत्व तो इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ, उनको ज्ञान प्राप्ति भी इसी बुद्ध पूर्णिमा को हुई, और उनका महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और तीसरा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला है दुख,
दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संदर्भ में 4 आर्य सत्य, ये हो गया है, वे बताया। ठीक है, अगला है इसी में, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अब दुख तो है ये 4 प्रकार के, लेकिन इनसे दुखों से मुक्ति के लिए भी भगवान बुद्ध ने क्या 8 बातें बताई है। ये साधन हैं कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, याद करने के लिए सम्यक दृष्टि, सबसे पहले हम किसी चीज़ पर क्या डालते हैं? दृष्टि डालते हैं। फिर उसके बारे में संकल्प, यानी कि उसके बारे में फिर सोचते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ बोलते हैं, सम्यक वाणी हो गया, और फिर बोलते हैं तो कुछ करते हैं, उसके बाद सम्यक कर्मांत हो गया, फिर सम्यक आजीव हो गया उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद सम्यक व्यायाम हो गया, सम्यक स्मृति हो गया, और लास्ट में सम्यक समाधि हो गया। ठीक है, ज़्यादातर फर्स्ट और लास्ट ही पूछा जाता है, तो सम्यक दृष्टि है, सबसे पहले दृष्टि पड़ी, और लास्ट में अंतिम क्या है? समाधि है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की बहुत तृष्णा नष्ट हो जाती है। ठीक है, और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो भगवान बुद्ध क्या मानते हैं? अष्टांगिक जो मार्ग हैं ऊपर के, उनका पालन करने के उपरांत मनुष्य की बहुत तृष्णा नष्ट हो जाती है, मतलब आशा तृष्णा नहीं रहती है, और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ठीक है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य ही क्या है? निर्वाण है, जिसका अर्थ है दीपक बुझ जाना। ठीक है, दीपक का बुझ जाने का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में दीपक के बुझ जाने का अर्थ क्या है? तो निर्वाण से है, और निर्वाण ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, यानी कि आत्मा अमर है, बोला एक बार जन्म लिया, फिर दूसरी आत्मा दूसरे जन्म ले लेती है दूसरे प्राणी के रूप में, तो इससे क्या हो जाता है? इससे मुक्ति पाना, यानी कि निर्वाण को प्राप्त हो जाना। ठीक है, जीवन मरण अमर हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। 10 सीलों पर बल दिया है, जिसमें है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, ठीक है, शराब वगैरह नहीं पीना, असमय भोजन न करना, भोजन के लिए भी समय पे भोजन करना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। ठीक है, ज़्यादा मोटे बिस्तर गद्दे वाले में नहीं सोना, सुखप्रद। ठीक है, धन संचय न करना। ठीक है, बैंक में पैसा नहीं रखना, स्त्रियों से दूर रहना, और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। ठीक है, तो जो गृहस्थ लोग थे उनके लिए पहले 5 थे। ठीक है, कौन कौन से पहले 5? सत्य बोलना, अस्तेय किसी की चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, और मद्य सेवन न करना, ये गृहस्थों के लिए थे। लेकिन जो भिक्षुक थे उनके लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता मिलती है, दोनों अनिश्वरवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। ठीक है, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत? गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, तो पहली मूर्ति किसके? मथुरा कला के अंतर्गत, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियाँ क्या है का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। ठीक है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रिनपांच ने किया। ठीक है, तो भूटान, तिब्बत एवं पड़ोसी देशों में, भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उसमें जो बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? पद्मसंभव, या इनका अन्य नाम था गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में स्थित है। भारत ने
भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। ठीक है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? बुद्ध की थी। भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, जो बौद्ध मठ हैं, भगवान बुद्ध के जो मंदिर हैं, मठ बोलते हैं उनको, टाबो मठ, ये है तबो गांव में, स्पीति घाटी में है, हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ धर्मशाला में है, हिमाचल में है। हेमिस मठ लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है। थिक्से मठ ये भी लद्दाख में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंट्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, तवांग घाटी भी है। नामड्रलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार में है। अगला आता है हमारा शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहते हैं? शैव, और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। ठीक है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया, देवता के नाम से उल्लेख किया गया। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव के लिए क्या कहा गया है? भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति का। क्वेश्चन आ सकता है, सर्व शब्द, भगवान शिव के लिए सर्व शब्द कौन से वेद में लिखा गया है या उल्लिखित है? तो अथर्ववेद में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, सबसे पहला पुराण है मत्स्य पुराण, और इसी में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो लिंग पूजा का वर्णन कहाँ से मिलता है? महाभारत के अनुशासन पर्व से मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है, तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है कि शिव जी की पत्नी कौन है? पार्वती। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें नंबर 1 पाशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। शिव को मानने वाले लोगों का सबसे प्राचीन संप्रदाय क्या है? पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, इसके संस्थापक लकुलिस थे। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के संप्रदाय संस्थापक अनुयायियों को पंचार्थिक, आजीविक, मखलीपुत्र, गोशाल कहा गया है। इस मत का घोर अक्रियावादी पुराण कश्यप प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ यदिच्छिवाद आचार्य अजीत पाशुपत सूत्र है। श्रीकर भौतिकवादी पाकुथ कच्चायन पंडित एक विख्यात भौतिक दर्शन पाशुपत आचार्य थे। अनिश्चयवादी संजय बैठलीपुत्र। ठीक है, अगला है कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। ठीक है, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव थे, और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महापुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे। नर कपाल, मनुष्य की जो हड्डी होती, कपाल माथा वाला, सुरापान, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। ठीक है, ये बहुत खतरनाक लोग थे। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें जंगम भी, लिंगायत संप्रदाय को ही जंगम भी कहा जाता है इन लोगों को। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने लिंगायतों का क्या है? मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। ठीक है, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे बताया गया? अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव
संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किसकी? नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। ठीक है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायानारों द्वारा किया गया। नायानार संतों की संख्या 63 बताई गई है। इसमें अपार तिरुज्ञान, संबदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। राष्ट्रकूट जो शासन था, तो राष्ट्रकूट राजाओं ने इसका एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन होता था। ठीक है, कुषाण शासकों की मुद्राएं जो थी कुषाण काल में, उनकी मुद्राओं पर शिव और नंदी के एक साथ अंकन होता था। ठीक है, तो इससे माना जाता है कि कुषाण शासक जो थे वो भी शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इतना हमने आज पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। ठीक है, अगली वीडियो में वैष्णव धर्म पढ़ा जाएगा। और यदि आपने अभी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और ऐसे ही हम संपूर्ण लूसेंट जीके की तमाम वीडियो के साथ टोटल इसका अध्ययन करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, हमारे ज्ञान के लिए भी। और यदि आप तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सी यू।